उठने का सोचती हूँ पर उठ ही नहीं पाती। अलार्म लगाने के बाद भी बंद करके फिर से सो जाती हूँ। इससे आप अपने माइंड को एक हैबिट दे रहे हैं, जैसे ही आपने अलार्म बंद करके फिर से सो गए, उस समय आपके मन में अलार्म बंद किए अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही सो गए फिर माइंड में एक बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर एक गिल्टी फील होती है, हट यार फिर से सो गए, यानी वहीं पे फेलियर फील होता है और ये हमें पीछे लेकर जाता है। अब ये सोचो, जैसे आपको मॉर्निंग में उठना है तो सोते समय आपको ये विजुअलाइज करना है या फिर अपने आप को बताना है, कुछ भी हो जाए कल 6 बजे उठना है, ठीक है? तो फिर अलार्म नहीं भी लगाओगे तो भी आप 6 बजे उठ जाओगे। मैं रात को 1 बजे तक के जगता हूं, माइंड को ये बता दिया कुछ भी हो जाए 7 बजे उठना है, 7 बजे उठना है या नहीं उठना है, तो वही सोचते हुए मैं सो गया। 4 बजे मेरी नींद खुली, फिर मैंने देखा अभी 3 घंटा और बाकी है, तो उसको बताया माइंड को कि 7 बजे उठना है, बराबर 5 मिनट पहले उठा दिया, 7 बजे उठा दिया और तब से फिर फ्रेश। तो कितना टाइम सोया मैं? 6 घंटा। अब मुझे मालूम है कि 6 घंटा मेरे लिए सफिशिएंट है, और ज्यादा से ज्यादा दिन में अगर मेरे को नींद आती है, अब क्या हुआ, अगर मुझे दिन में नींद आएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 15 मिनट का योग निद्रा कर लूंगा, 2 घंटा सोने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, माइंड को एक वो जो बहाना था कि दिन में आलस आएगा, ये आएगा वो आएगा, ये बहाना रहता है, इसलिए हम लोग फिर से सो जाते हैं कि दिन में नींद ना लगे। इसलिए मॉर्निंग की जो जल्दी उठने की जो आदत है वो बन नहीं पाती, क्योंकि हमारे माइंड में एक ये रहता है बहाना कि दिन में लेजीनेस लगेगा, नींद आएगी, थकावट रहेगी, इसलिए हम लोग और सो जाते हैं। तो अब उस बहाने को रिप्लेस किस चीज से कर दिया हम लोगों ने? योग निद्रा से। तो अब माइंड के पास में बहाना है क्या? नहीं है, तो फिर उठ जाओ। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है आपको फील हो तो योग निद्रा है उसके लिए, बाद में एक बार अगर हैबिट लग गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हैबिट लगाना है, मत लगाओ अलार्म, अलार्म की जरूरत नहीं है। जब थे नहीं तब लोग कैसे उठते थे? हैबिट, आदत। और जबरदस्ती अगर जागना है, जैसे कोई क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं आप कितने बजे सोते हैं? 10-11। तो जैसे 11 बजे सोए तो फिर क्या करते हैं 11 बजे तक? यानी खाना खाने के बाद में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 12 बजे तक भी जागते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल पकड़ करके या टीवी देखते हुए अगर जाग रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो टाइम वेस्टेज है, ये बैड हैबिट है। गुड हैबिट क्या है? अगर पढ़ाई करते हुए या कुछ मेडिटेशन करते हुए या कुछ विजुअलाइजेशन करते हुए अगर आप 11-12 बजे तक के जागते हैं तो ठीक है, नहीं तो सो जाना सबसे बेस्ट। मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर सक्सेसफुल पर्सन जो इस दुनिया में सक्सेस है वो मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करता है। तो जो आप लोगों ने टाइम बताया है ना, उस टाइम पर अगर सो जाते हैं तो सुबह 5 बजे उठना बहुत आसान है। 10-11 जो टाइमिंग है, 5 बजे उठना बहुत आसान है। कितनी नींद चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, कम से कम 6 घंटा। और फिर भी अगर ऐसा लगता है तो योग निद्रा 15 मिनट की, दैट्स इट। वीडियो नहीं भी लगाए और लेट गए, अफर्मेशन दे रहे, दोनों पैर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स, मन और शरीर एकदम शांत हो रहा है, फिर आप खुद को अफर्मेशन दे रहे हैं, तो उसी इसमें 15-20 मिनट जो पॉजिटिव अफर्मेशन है उसी में योग निद्रा भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान हमारे अंदर है, अब बाहर ध्यान नहीं है, अंदर है। अब जितना अंदर ध्यान रहता है उतना शरीर हमारा रिलैक्स हो जाता है। हो गई नहीं? कभी करके देखे? आपने देखे कभी करके? योग निद्रा नहीं करके देखे घर में? आपने करे? कैसा फील होता है? नींद नहीं लगी थी रात। अरे रात में योग निद्रा नहीं करे? रात में नहीं किया, शाम को किया था। हाँ, और फिर यानी नींद नहीं लगी। क्यों? अब जब किए तब कैसा फील हुआ? किया तो अच्छा फील हुआ, फ्रेश फील हुआ। फ्रेश फील हुआ आपको?
फ्रेश फील हुआ कब किए थे? ट्यूशन जाने से पहले। दिन में। तो फ्रेश फील हुआ, यानी फ्रेश फील कब होता है? जब अच्छी नींद से उठते हैं हम लोग, तभी होता है ना। तो सोच के देखो 2-3 घंटा फालतू वेस्टेज करने से अच्छा योग निद्रा अगर ले लेते हैं 15 मिनट में 5 घंटे की नींद हो जाती है। अब शाम को करोगे तो फिर रात को नींद कैसे होगी? अभी सोकर उठे हो और फिर सोने जा रहे हो तो नींद थोड़ी लगेगी इस तरह से। तो उसको दिन में करो, अच्छा रहता है। शाम के टाइम में अगर लग रहा है तो 10-15 मिनट कर लिए, कोई बात नहीं। फिर 11 बजे तक भी सोए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। तो ये बेस्ट आइडिया है, बेस्ट वे है कि आप अगर जल्दी उठ जाते हैं, अगर आपको उठना ही उठना है, देखो आपका माइंड आपको उठा देगा 7 बजे, सबकॉन्शियस माइंड आपको उठा देगा 7 बजे, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो ये जो हमारा माइंड होता है वो डिस्टर्ब कर देता है। क्या करेगा इतने जल्दी उठ करके, लेजीनेस लगेगा, नींद आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा करके वो डिस्टर्ब कर देता है। तो उसकी नहीं सुनना है। अगर आंख खुल गई तो आप बेड छोड़ दो, जाओ चेहरे पर पानी लगा लो। जैसे ही पानी लगाया आपने, नींद का आया, फिर बाद में जब आएगी तब योग निद्रा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो जरूरी नहीं है कि लेट कर ही योग निद्रा कर सकते हैं। चेयर पे बैठे बैठे अगर आपको आपकी क्लास में, ट्यूशन में, कहीं पे भी आ रही है तो 5 मिनट के लिए थोड़ा साइड पे हो गए, चेयर पे बैठे रिलैक्स हो गए, आंख बंद करके वही सब प्रोसेस किए तो बैठे बैठे भी हो सकता है। आप फिर देखोगे 5 मिनट के बाद में फिर से आपकी नींद गायब होगी, फिर नहीं लगी। तो ये चीजें जब हमको पता रहती है तो हम कर सकते हैं। पता नहीं रहेगी तो करेंगे क्या? मैं पहले सोता था जब नींद लगती थी, तो जब सोता था तो 2 घंटे ऐसे ही वेस्टेज हो जाते थे। बहुत गुस्सा भी आता था खुद पे, क्यों सोया, और नहीं सोया तो कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन जब से मुझे भी पता चला है कि योग निद्रा से हम लोग अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं 10-15 मिनट में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर जब भी अगर ऐसा कोई समय आता है तो फिर योग निद्रा ले लेते हो, फिर सोने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह से। ओके, डन। चलो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का थैंक यू।